तो चलिए आइए आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चलने वाला है एक्सरसाइज 10.5। ये 9th क्लास के कक्षा है। तो अब चलते हम लोग सवाल को रीड कर देते हैं और ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या कितना होगा बच्चे? 4। तो कह रहा है क्या, आकृति 10.38 में एंगल ए बी सी बराबर 69 डिग्री और एंगल ए सी बी बराबर 31 डिग्री, तो एंगल बी डी सी ज्ञात करें। चलो देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा मैं माइक चेंज कर रहा हूँ क्योंकि ये माइक डिस्चार्ज हो गया है। तो चलिए, तो चलो देखो बच्चे, जो दिया गया था उसको लिख लिया है ना? तो चलो अब लिखना नहीं है, अब चीजों को समझना। स्टार्ट कर दो। तो चलो देखो बच्चे, अब कह रहा है क्या, देखो जरा सा, ए दिया है एंगल ए बी सी। देखो कहाँ है ए बी सी, ये पूरे एंगल तुम्हारा कितना है? 69 डिग्री है। कितने बच्चे? 69 डिग्री। और कह रहा है कि ए सी बी, देखो यहाँ ए सी बी ये है 31 डिग्री। तो कहता है बी डी सी, यानी बी डी सी ये वाले एंगल तुमको क्या करना है? ज्ञात करनी है। ये वाले एंगल, ये बात समझ में आ रहा ना? तो चलो देखो, अब सबसे पहली बात, एक चीज तुम लोगों को जानना होगा, ये प्रमेय ही है। कहता है किसी जीवा द्वारा वृत्त खंड पर बने कोण आपस में बराबर होते हैं। चलो देखो, तो ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा? बराबर होगा। क्या हो जाएगा बच्चे? ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे? ये बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहली बात, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग अगर ये एंगल निकाल लेंगे तो इसी के बराबर ये एंगल होगा, तो बन जाएगा मेरा। तो चलो देखो, करने का करते हैं प्रयास, ध्यान से देखोगे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में एंगल जो दिया गया है तुम्हारा, एंगल देखो दिया है ए बी सी में, हम लोग क्या करते हैं? त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। ए बी सी में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? 180 डिग्री। तो जरा सा देखने का प्रयास करो, अगर ज्यादा कोण बन रहा है तो इसको सिस्टेमेटिक ढंग से लिखो। ए बी सी एंगल ए बी सी प्लस एंगल, देखो इसको लिखना है तो बी सी ए या ए सी बी। क्या लिखेंगे? ए सी बी। प्लस एंगल इसको लिखना है तो बी ए सी। क्या? बी ए सी बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? आप देख रहे हैं बी का वैल्यू कितना है बच्चे? 69 डिग्री बोला करो। और सी का वैल्यू कितना है? 31 डिग्री। एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री। अब ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 से 0 बाकी 1 और 9 1 10, 100 डिग्री हो जाएगा बच्चे। 100 ये डिग्री हो जाएगा। अब बी ए सी बराबर 180 हो जाएगा ना? अब देखो एंगल बी ए सी बराबर 180 डिग्री या माइनस 100 डिग्री। तो एंगल बी ए सी बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। कोई बच्चा को दिक्कत परेशानी? चलो देखो, अब दिक्कत नहीं है तो ये एंगल तो निकल के रेडी हो गया। लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं वृत्तखंड पर बना कोण आपस में बराबर होता है। आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो बच्चे जब बराबर होता है तो क्या हो जाएगा? एंगल जो होगा बी ए सी, क्या बच्चे? बी ए सी अब बराबर एंगल हो जाएगा। देखो जरा सा, बी ए सी बराबर बी डी सी। क्या हो जाएगा? बी डी सी। तो अब जरा सा देखने का प्रयास करो, जब बी ए सी हम तो निकाल लिए है ना, तो बी ए सी के जगह पर इसीलिए क्या हो जाएगा? इसके जगह पर हम पुट कर देंगे। इसके जगह पर क्या पुट कर देंगे? इसके जगह पर 80 डिग्री पुट कर देते हैं। बराबर क्या हो जाएगा? बी डी
BDC। इसीलिए बच्चे तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंगल BDC, एंगल BDC बराबर क्या हो जाएगा, 80 डिग्री। यही ज्ञात करनी थी। कहते हैं ना, द लाइफ इज हेल बट स्टिल यू फील प्राउड। जिंदगी झंड है फिर भी घमंड है। ये सब लड़की आती है जब मन होता है तब आ जाती है, जब मन होता है तब। अभी कितना क्लास चल गया और समय का पता नहीं है ना। समय से आओगे तब ना पढ़ोगे, समय से आना चाहिए। एक आध दिन लेट हो जाए तो हो जाए। अब ठंडा का टाइम आ गया बच्चे, हर रोज इसी तरह से करोगे तो हर रोज तुम्हारा छूटेगा, तो पढ़ने का तो कोई वजूद नहीं रह जाता है। इसलिए समय को पकड़िए, समय से आइए, है ना। इतने बच्चे को ठंडा नहीं लगता है, इतने बच्चे जो एकदम क्लास में भरे हैं। आपको भी ऑनलाइन वाले लोगों को ये पता लग रहा होगा कि कितने बच्चे हैं। एक बार बोलो तो रे, गुड मॉर्निंग सर। पता चल रहा होगा उपस्थिति का ये जो आवाज जो है ना, आपको पता चल रहा होगा कि कितने क्लास में बच्चे रहते हैं। तो इसीलिए सारे बच्चे जितने भी आते हैं समय से आया करें, ताकि आपका कोई भी चीज छूटे ना। तो चलिए हम लोग करते हैं इस चीजों को, और पहले समझने का प्रयास करना है। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर देखो पूछने का प्रयास करना है, ठीक है ना। अभी लिखना नहीं, कोई बच्चे कलम को कॉपी को ढक के रख दो और चीजों को समझने का प्रयास करो। ये सब सवाल बहुत ही अच्छे सवाल है। चलो देखो, अब सुनो बच्चे, चलो देखो, देख रहे हो, समझना है तुम लोगों को। चलो देखो, हमें क्या है, BCE। देखो कहाँ है, BEC, ये एंगल 130 दिया है। अब ECD, देखो यहाँ ECD, ये एंगल दिया है कितना, 20 डिग्री। अब करे, कहता है ज्ञात करे कि BAC। देखो ध्यान से, जहां उंगली जाता है वहां देखेगा तो तुमको आसान लगेगा। कहता है BAC, ये वाले एंगल तुम्हें पता करनी है। ध्यान से देखो, ये वाले एंगल पता करनी है। ये वाले एंगल पता करने के लिए हम लोग किस तरह के दिमाग लगाते हैं, इस चीजों को समझने का करे प्रयास। अब जरा सा देखो बच्चे, हम क्या करते हैं, यहाँ सुनो, सुन रहे हो बच्चे। तो चलो देखो, अब हम करते हैं बच्चे क्या, कि यहाँ देखो लिखेंगे रैखिक युग्म लगाते हैं। यहाँ चाहे तू रैखिक युग्म ऐसे लगाओ या ऐसे लगाओ, दिमाग में ये रखना है कि एक कोण इसका दिया हुआ है, और रैखिक युग्म लगाएंगे तो ये कोण मेरा निकल जाएगा। ये कोण जब निकल जाएगा तो मेरा आधा काम बन गया। कैसे बन गया, देखो जरा सा, ये कोण और ये कोण और ये तीनों कोण को जोड़ देंगे तो ये कोण निकल जाएगा। और तुम जानता है कि वृत्त खंड पर बने कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। वो बच्चा का ध्यान यहाँ नहीं है। देखो इतना इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं फिर भी। चलो देखो, अब देखो, ये कोण जितना होगा उतना ही कोण नहीं ये होगा। तो मोजवानी तो बन गया ना, सवाल हो गया, बन गया कि नहीं बन गया। तो ध्यान रखेगा यहाँ। तब देखो, जब हम बोलने लगते हैं तब तुम लोगों को टकटकी लगा के पहले सुनना है ना। अगर सुनने के क्रम में जब तुमको समझ में आ जाए तो समझ जाओ कि तुमको सवाल में आगे दिक्कत होने वाली नहीं है। अगर तू ध्यान से नहीं सुनते हो तो फिर समझ में आने वाला नहीं है। तो क्या जरूरी है इतना ठंडे में यहाँ आने का, है कि नहीं। अब ठंडे में आते हो और समझ के नहीं जाओगे तो बेकार हो जाएगा, है कि नहीं। तो चलो देखो, समझ में आ गया होगा। तब देखो जरा सा बच्चे, लिखेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब रैखिक युग्म तो लोग जानता है, दो कोनों का योगफल 180 डिग्री, उसी का नाम है रैखिक युग्म। बात समझ में आ रहा ना। तो जरा से देखो, एंगल यहां लगा रहे हैं रैखिक युग्म, यहाँ एंगल BEC, क्या बच्चे, तो देखो BEC प्लस एंगल, जरा सा देखो इसमें DEC, क्या बच्चे, DEC बराबर 180। कोई दिक्कत तो बच्चे को थोड़ा सा भी नहीं। गुड। चलो देखो, अब इसका वैल्यू देखो 130 देल है ना बच्चे, तो 130 बैठा दो, अब प्लस एंगल DEC बराबर 180 डिग्री। एंगल DEC
बराबर 180 माइनस 130 डिग्री। तो एंगल DEC बराबर कितना 50 डिग्री हो गया बच्चे। अब देखने का प्रयास करोगे, यहाँ ये एंगल जो है तुम्हारा ये 50 डिग्री निकल गया ना बच्चे। अब ये जब 50 डिग्री निकल गया तो अब हम लोग सम्मुख कोण लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? देखो सम्मुख कोण से चाहे सम्मुख कोण लगाने की जरूरत नहीं है, लिखेंगे त्रिभुज EDC में, क्या EDC में एंगल, देखो जरा सा बच्चे, एंगल इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे ये कोण को, कैसे DEC क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। गुड, ऐसे क्लास को बना के रखेगा तो ठीक रहेगा। चलो देखो ई एंगल को DEC तो हो जाएगा DEC। अब प्लस एंगल इसको लिखना है तो EDC, क्या EDC। अब प्लस इसको लिखना है तो DCE, क्या बच्चे DCE बराबर 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण को हम जोड़ दिए, त्रिभुज के तीनों कोणों को जोड़ दिए हैं। तो अब जरा से देखो DEC का वैल्यू कितना है? तुम्हारा क्या है टोपी वाला ध्यान? तुम्हारा ध्यान कहाँ है? तुम्हारा ध्यान यहाँ तो है नहीं। तू लोग बोल रहा है तो वो इन्हें उन्हें देख रहा है, जैसे तैसे बोल रहा है, मतलब कि बोल रहा है, बगल वाला सुन के वो बोल रहा है, उसका ध्यान यहाँ नहीं है। चलो देखो DEC, देखो DEC का वैल्यू कितना है 50 डिग्री निकाले हैं ये, यहाँ देखो। अब प्लस EDC, क्या रे बच्चे EDC तो ज्ञात करना है, तो इसको रहने दो EDC। इसका वैल्यू कितना है 20 डिग्री बराबर 180 डिग्री। कोई दिक्कत? अभी दोनों को जोड़ दो तो 70 डिग्री होगा। अब प्लस एंगल EDC बराबर 180 डिग्री। तो अब देखो एंगल EDC बराबर 180 माइनस 70 डिग्री। एंगल EDC बराबर कितना 110, ऐसे ही होगा 110 डिग्री। कोई दिक्कत? अब हम लोग, तू कहेगा क्या, कुछ बच्चे को लग रहा होगा क्या कि सर ज्ञात करना है ये और आप कर रहे हैं दूर दूर हमको गोल गोल घुरा रहे हैं, है ना? गोल गोल नहीं घुरा रहे हैं। इसी तरह से हमने कल बताया था तुम लोगों को शटरिंग के बारे में, बताया था ना। छत ढलैया करने के लिए कितना काम करना पड़ता है, तब एक सुंदर सा छत बन के तैयार होता है। उसी तरह से इस चीजों को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसी तरह का व्यवस्था बैठाना पड़ेगा, है ना। सिस्टमेटिक ढंग से हमें चलना पड़ेगा, तब सवाल बनेगा। बात समझ में आ रहा ना? चलो पीछे वाले बच्चे दिखाई पड़ रहा है ना? हाँ, नहीं दिखाई पड़ेगा तो बोल देना। चलो अब हम जानते हैं, देखो बच्चे यहाँ दिख रहा है क्या, यहाँ बना दूं, लिखेंगे, यहाँ कर दे रहे हैं, लिखे हम जानते हैं, हम जानते हैं। तू लोग के चक्कर में कल बहुत लेट हो गया हमको पढ़ाते 11th क्लास में हमको 12 बज गया था, इसलिए समय से आओ और समय से जाओ। कल एक सवाल खींचने में बहुत टाइम ले लिए थे, 10 बजे तुम्हारा ही छुट्टी हुआ था। चलो देखो यहाँ 10 बजे कि 9 बजे, 9 बजे, इसीलिए साढ़े 8 से ऊपर हो रहा था। हम जानते हैं उतना में 8वीं क्लास तक में छुट्टी हो जाता है। चलो देखो हम जानते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है। कोण आपस में बराबर होता है कोई दिक्कत को बच्चा को? तो जरा से देखो एंगल देख रहे हो बच्चे। अच्छा, इसमें शीर्षाभिमुख कोण लगाने की तो जरूरत नहीं है। BAC ज्ञात, BAC ये एंगल ज्ञात करना है। अच्छा रुक जाओ, त्रिभुज के तीनों कितना 110 डिग्री आंसर है ना? है आंसर। देखो ये करने का जरूरत नहीं था, है ना।
अब डायरेक्ट हम जानते हैं कि वृत्त खंड पर बना कोण बराबर होता है, बराबर होता है। वृत्त खंड पर बना कोण बराबर होता है। तो एंगल देखो BDC बराबर एंगल क्या हो जाएगा, BAC। क्या, BAC। तो इसका वैल्यू तो हम लोग निकाले थे ना, क्या निकाले थे, क्या निकाले हैं, EDC। एक ही चीज है, BDC ना लिख सकते हैं इसको, EDC है तो ये तो त्रिभुज का लिए थे ना। ये कोण कितना निकला है ना, 110 डिग्री। इसीलिए ये भी कोण क्या हो जाएगा, तो ये कोण देखो BDC ये निकाले थे कितना, 110 बराबर BAC। यही BAC ज्ञात करने के लिए कहा था, इसीलिए देयरफॉर BAC बराबर 110 डिग्री। हो गया खत्म।